जो कल मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया का चीफ भी था। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल पार्लियामेंट में ये बात की है। इंडिया के साथ हसीना वाजद के बड़े ही मरासम वो थे जो हम आज पाकिस्तान में रहते हुए उम्मीद करते हैं कि हमारे सऊदी अरब के साथ हो जाए, हमारे अमेरिका के साथ हो जाए, हमारे यूएई के साथ हो जाए, कोई पैसे में मतलब बड़ा लगाव है। बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच गए। यहां पर तैयारी भारत की तरफ से पूरी है। जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत की सीमा पर भी बीएसएफ के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। जब हमने बांग्लादेश को जन्म दिया, जब हम बांग्लादेश बना सकते हैं, तो वहां पर रहने वाले अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने में भी पूर्ण तरह से समर्थ हैं। और इस भारत के सामर्थ्य को हमें दिखाना होगा, जिससे कि वहां पर रहने वाले हिंदुओं की तरफ कोई आंख ना उठा सके। शहबाज शरीफ आके दिल्ली में मेजर गौरव आर्या की चाकरी करे, अगर मैं शहबाज शरीफ को बोलूं कि ले इतने $, ठीक है। बांग्लादेशियों का थोड़ा सा अलग मामला है। दे आर whatever differences of opinion I might have with the Bangladeshis, right? They are far far better than Pakistani. चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया। अपना काली टेंपल के नाम से कोई टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया। इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पे इंडियन फोर्सेज, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती है बीएसएफ, वो भी। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको देख सकते हैं किस तरीके से बांग्लादेश का हाल हो चुका है। वहाँ पे तख्ता पलट हो गया है दोस्तों। आरक्षण के नाम पर वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ बवाल हुआ दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट ने जो है तख्ता पलट कर दिया। स्टूडेंट का आरक्षण नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से नौकरी नहीं मिली थी, इसकी वजह से ये सब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों, क्योंकि सोच सकते हैं दोस्तों कि आप देख सकते हैं मीडिया के अंदर किस तरीके से बांग्लादेश से तस्वीरें फूटे जा रही है। जिस तरीके से शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री तकरीबन 15 साल से चला रही थी। 17 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश को 15 साल से शेख हसीना जो है प्रधान पद से वहाँ चला रही सरकार। लेकिन उनका जान के खतरा होने की वजह से वहाँ के लोग जो है आरक्षण के नाम पर उनके आवास पर भी धावा बोले, साथ में उनके आवास पे तोड़ फोड़ किया। और यहाँ तक कि देख सकते हैं दोस्तों कि उनके साड़ी, ब्लाउज, अंडर गारमेंट्स तक के जो है वो वीडियो बना बना के फोटो खींच के जो है वो बेइज्जती कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही बेकार ये मतलब स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट नहीं होते हैं दोस्तों। से मीटिंग हुई, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रॉ के चीफ, आईबी के चीफ, ये अपने लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन वहाँ पे थे, और ये डीजी बीएसएफ का वहाँ पे जाना। ये भारत ऐसे एक्शन क्यों ले रहा है? भारत दोस्तों इसलिए एक्शन ले रहा है क्योंकि भारत को फिर वही 1971 का डर है। और डर क्या है 1971 का? भारत को 1971 का ये डर है कि वहां से फिर रेफ्यूजी भारत के अंदर आएंगे। और ये भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बांग्लादेशी वैसे भी आते हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। कभी पानी के अंदर से आएंगे, कभी ये जमीन के अंदर से निकल के आते हैं, कभी छलांग मार के आते हैं। कहीं ना कहीं से ये लोग रास्ता निकाल लेते हैं भारत के अंदर घुसने का दोस्तों, और ये फिर से आएंगे। और जिस दिन बांग्लादेशी आ गए भाई साहब, 2-4 करोड़ खड़े हो गए, आप क्या कर लोगे बताओ? बीएसएफ रोक लेगी उनको? भारतीय सेना रोक लेगी? सामने तो बच्चे खड़े कर देंगे, औरतों को खड़ा कर देंगे। मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, अगर भारत के बॉर्डर पे जहां पे अभी बीएसएफ खड़ी है और आर्मी को भी आपने बोल दिया कि आप भी तैयार हो जाओ, माना कि वहां पे फौजी खड़ा है बॉर्डर पे, और सामने से भीड़ आ जाती है, वो फौजी क्या करेगा दोस्तों? मैं भारतीय सेना का जो फौजी है, राइट, अभी तो वहां पे बीएसएफ खड़ी है, लेकिन आर्मी को भी आपने बोल दिया है कि आप तैयार हो जाओ। वहां पे अगर फौजी खड़ा है, मैं फौजी की मानसिकता से भली भांति परिचित हूं। अगर वो वहां पे फौजी अकेला खड़ा है और 1000 की भीड़ आ गई, वो भिड़ जाएगा, चाहे उसकी जान चली जाए। लेकिन दोस्तों, अगर सामने किसी ने 3 बच्चे खड़े कर दिए ना, 3 बच्चे खड़े कर दिए और औरतें आके खड़ी हो गई, वो फौजी कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या आपसे बोल रहा हूं? और यही होने वाला है वहां पे। यही होगा जिस दिन भीड़ आएगी, बच्चे और औरत सबसे आगे होंगे और मर्द होंगे 500 मीटर पीछे। और वो जो फौजी है ना, वो फौजी अपना हथियार बिल्कुल कोने में रख देगा। वो कहेगा मैं इनके ऊपर गोली नहीं चला सकता। इनको ये बात पता है, इनको ये बात पता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की तारीख में पाकिस्तान में बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बड़ी एक हैप्पीनेस, एक बड़ा खुशी का माहौल है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत ही शानदार बात हो गई और बड़ा मजा हो गया, और ओए होए होए होए
क्या चीज है यार, जिस बंदे ने पाकिस्तान के हिस्से करे थे उसका बुत तोड़ दिया तो पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं। बेवकूफ हैं, बेवकूफ हैं, जाहिल कौम है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अभी तो गेम शुरू हुआ है यार, अभी तो गेम शुरू हुआ है। हमने क्या करा था? जो हमने अफगानिस्तान में करा था वही काम हमने अब बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। लेकिन उसके मैं क्योंकि एक दो दिन से मैं खुद भी वीडियोस करता हूं, तो मैं ये टॉपिक को थोड़ा देख रहा था। मैंने जो खबरें देखी हैं कि आप देखें, ये पिछले 2-3 दिन में जब ये सारा हंगामा हुआ है, इसमें चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया। अपना काली टेंपल के नाम से कोई टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया है। इसके अलावा जो हिंदू अवामी लीग के लीडर हैं उनका और उनके नेफ्यू की मोब लॉन्चिंग की गई है। और मैंने यहाँ तक सुना कि जो देखे ना, ये जो सूरत हाल पैदा होती है इसमें बहुत से लोग अपना फायदा उठाते हैं। और इस जो दंगे फसाद होते हैं इनमें लूट मार और कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे सामने आ जाते हैं कि जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये सारी सूरत हाल को लेके हिंदू कम्युनिटी में बांग्लादेश में एक खौफो हरास का आलम है, खौफो हरास अनरेस्ट की सिचुएशन है। और इसी वजह से आपने एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि अपना जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पे इंडियन फोर्सेज, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं BSF, वो भी हाई अलर्ट है। वो इसलिए हाई अलर्ट है क्योंकि उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या उनको रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं, उन्हें रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं कि ये सारी सूरत हाल में डर के जो हिंदू कम्युनिटी, जो आप तकरीबन 1,30,00,000 के करीब हिंदू कम्युनिटी है, वो इंडिया मूव करना इलीगली इंडिया में इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश ना करे। क्योंकि जब इलीगल आप किसी भी कंट्री में, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में जाएंगे, तो उससे बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं। रोजगार को लेके, खाने पीने को लेके, फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, रहाइश का मसला पैदा हो जाता है और बहुत सी बीमारियां भी फैलती हैं। और वैसे भी इलीगल हम वैसे भी सुनते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश से काफी लोग इंडिया तो क्या आपको लगता है कि ये स्टूडेंट है जो एक महिला को, शेख हसीना जो है तकरीबन वो 75 से 76 वर्ष की है, जो लोग ये अंडर गारमेंट्स को दिखा रहे हैं, ब्लाउज को दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, शेख हसीना उनके माँ के समान है। लेकिन वहाँ आरक्षण के नाम पर जो है वहाँ पे लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं दोस्तों। और वहाँ बीच में जो है फंसते नज़र आ रहे हैं हिंदू के लोग जो है, क्योंकि वहाँ पे कम परसेंट में जो है हिंदू बचे हुए हैं। सबसे ज़्यादा उन हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, नाम पूछ कर उन लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर उन लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ से सभी लोग ये न्यूज़ आ रही है देख करके लोग यही गुजारिश कर रहे हैं भारत सरकार से, कि हम भारत सरकार से ही गुजारिश कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू फंसे हुए हैं उन्हें जो है भारत में बुला लिया जाए, उनके लिए जो है बॉर्डर के गेट खोल दिया जाए दोस्तों। क्योंकि उन लोगों पर बहुत ही बड़ा अत्याचार हो रहा है। कहीं ना कहीं उन लोगों के रिलेशन वाले भी जो है भारत में होंगे जो बांग्लादेश में हिंदू लोग रहते हैं दोस्तों। इस तरह का जो है तख्ता पलट हुआ है। सोच सकते हैं शेख हसीना को जो है अपना जान बचाकर जो है बांग्लादेश से भागना पड़ा। वही महज 45 सेकेंड मतलब 45 मिनट के अंदर उन्हें जो है वहाँ से जाना पड़ा। और 45 मिनट के अंदर भारत सरकार से अर्जी लेकर के जो है शेख हसीना को जो है दिल्ली से गाजिया